नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता लग ही चुका है कि यूपीएसआई का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था लखनऊ इको गार्डन में, उसका जो है आज फाइनल अंतिम दिन था तथा उसमें क्या परिणाम रहा, क्या विवेक सर के साथ हुआ, क्यों उन्हें वापस आना पड़ा, ऐसी क्या घटना घटी, आज इस वीडियो में आपको सभी चीज़ें खोलकर बताऊंगा। और उम्मीद ये करूंगा अभी तक यूट्यूब पे आपको किसी ने ये चीज़ नहीं बताई होंगी, बिल्कुल खुल के एक एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और अच्छी लगे तो यकीन करना और नहीं लगे तो बिल्कुल यकीन मत करना, कोई आपको यकीन करने के लिए नहीं कह रहा है। मैंने सुबह भी आपको बताया था कि एसआईटी जांच जो है 48 घंटों के अंदर अंदर हो सकती है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था पहले से कुछ सूत्रों के आधार पे, और वही बात अब आके निकली। वही चीज़ मैंने सुबह को बताई थी आपको, और उसी चीज़ के ऊपर आज सारा मसला फंसा जाके, जो भी कुछ आज हुआ है मैटर वो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और कुछ चीज़ें इसमें आज पॉजिटिव भी देखने को मिली हैं और कुछ हद तक कुछ चीज़ें नेगेटिव भी देखने को मिली हैं। दोनों ही तरह की चीज़ें हैं, दोनों ही तरह की चीज़ें आपको सुननी चाहिए। तो भाई बात शुरू होती है कल रात से। जब कल रात धरना प्रदर्शन शांत हो गया, लगभग 20-22 बच्चे बचे हुए थे वहाँ पे। उन 20-22 में से 4-5 बच्चों को विवेक सर सहित उठाकर जो है पुलिस थाने में ले जाती है। जब थाने में उन्हें लेके जाती है, उन्हें कुछ नहीं कहा जाता, बिल्कुल आराम से बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं है। एक रात पहले से उनके पास उनका फ़ोन भी नहीं था, फ़ोन भी उनसे ले लिया गया था पहले ही, ताकि वो किसी को फ़ोन वगैरह ना कर सके। अब जब उन्हें वे लोग थाने में उठा कर ले गए, तो होता है भाई, यूपी कांस्टेबल की 2 भर्तियाँ वे लोग करा चुके हैं, तो जानने वाले मिल जाते हैं। काफ़ी लोग मिले, काफ़ी लोग नहीं भी मिले, काफ़ी लोग उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी करते रहे। बात जब यहीं तक नहीं रुकी, जब उन्होंने ये कह दिया कि भाई मैं बिल्कुल आमरण अनशन पे हूँ, मैं कुछ नहीं मैं कुछ खाऊंगा पीऊँगा नहीं, तो यहाँ पे बात जाके जो है अड़ जाती है। क्योंकि उस टाइम आपको पता होगा उनका ग्लूकोज लेवल भी 60 से 65 के बीच में, 60-62 तक लटक चुका था। और 60-62 ग्लूकोज लेवल आना, आप लोग उम्मीद कर सकते हो कि क्या स्थिति होगी उस टाइम पे, ठीक है ना। तो जब पुलिस वालों के आग्रह करने पर भी उन्होंने जो है अपना कुछ खाने पीने से मना कर दिया, तो तब उन्हें जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया गया। ग्लूकोज चढ़ा के जो उनका बोतल वगैरह लगी, तो तब जाके स्थिति थोड़ा कंट्रोल में आई, वरना बिल्कुल डाउन हालत हो चुकी थी। और जो ये लोग ये बोल रहे हैं ना कि विवेक भगोड़ा है, भाग गया भाई, अगर उस टाइम पे आप वहाँ होते ना, और अगर आपको पुलिस पकड़ के ले जाती रात को बिना कुछ बताए, बिना किसी कारण के, तो मैं बस ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, पैंट गिली हो जाती है आप लोगों की। आप लोग दूर दूर से बात बोल रहे हो भाई, ठीक है ना। जिस इंसान के साथ वो वारदात होती है वही समझ पाता है उस चीज़ को। तो इसलिए दूर दूर से बकैती मत किया करो, पहले पूरी बात को पूरी जड़ तक जान लिया करो, क्या चीज़ रही क्या चीज़ नहीं रही। अब चलो आगे अगर मैं बात करता हूँ, और एक बात और भी है, बंदा कुछ लेकर ही आया है वहाँ से, अगर वापस आया भी है तो खाली हाथ नहीं आया, ये बात ध्यान रख लेना। और आने के बाद भी ये बोल रहा है करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ने के, ठीक है। तो इसलिए भगोड़ा कहना तो बंद कर दो, ये चीज़ तो सही नहीं है, क्योंकि वो बंदा अकेला है जो सबसे पहले आके यहाँ पे पड़ गया था धूम में तुम्हारे लिए, ठीक है। और आज जो है आत्मदाह की घोषणा थी। अगर आज ये सब कुछ कांड या सब कुछ कांड घटना ना होती तो आज आत्मदाह होना था 100%, ठीक है। उनमें से उस टाइम तुम में से कोई नहीं आता कि सर हम भी आत्मदाह करेंगे, ठीक है। सब खड़े होकर देखते एक तरफा कि ये करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। चलो फिर वीडियो को लंबी ना करते हुए बता देता हूँ आपको कि इनमें जो है जब स्थिति जो है हालात जो है ठीक से होते हुए दिखाई दिए, तो तब विवेक सर सहित 2-3 लड़के और थे जिन्हें भर्ती बोर्ड ले जाया गया। कुल मिला के 4 या 5 लड़के थे। एक लड़का शुभम नाम का था, आदेश नाम का एक लड़का था, और विवेक सर थे। 2 लड़के और थे जिनकी सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ कुल मिला के 4 या 5 लड़के थे जो भर्ती बोर्ड बुलाए गए थे। अब जब ये भर्ती बोर्ड जाते हैं तो चर्चा होती है 1 से 1.5 घंटे के बीच। 1 से 1.5 घंटे के अंदर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या क्या मांगे थी जो इन्होंने रखी, कौन कौन सी मांगे उन्होंने बिल्कुल मानने से इनकार कर लिया, और कौन कौन सी मांगे उन्होंने बिल्कुल मान ली, ये आज आपको डिटेल इस वीडियो में बता देता हूँ। क्योंकि आप सभी लोग, चाहे आपने पेपर दिया हो या न दिया हो, आप भर्ती की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, या हो सकता है आप यूपीएसआई नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करने वाले हों, तो आप सभी के लिए ये 10 पॉइंट जानने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है आगे को आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो जाए, ठीक है। उस चीज़ से बचने के लिए तो आपको मैं बता देता हूँ, 1 से 2 घंटे के अंदर बातचीत तो हुई, और वहाँ पर अकेले विवेक सर नहीं थे, वहाँ पर और भी बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी, आर विश्वकर्मा साहब भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उन्हीं से ही मेन पर्सनल फेस टू फेस बात हुई है। पहली मांग जो उन्होंने रखी कि इसकी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
इस मांग को जो है भर्ती बोर्ड ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि एसआईटी इन्वेस्टिगेशन होगी, प्लस 36,172 जो कि पूरे 36,172 पास किए गए हैं डीवीपीएसटी के लिए, सभी की एसआईटी इन्वेस्टिगेशन होगी, भले ही किसी का डीवीपीएसटी हो गया हो चाहे किसी का रह रहा हो। जो भी फ्रॉड होगा उसे घर से उठाया जाएगा, भले ही डीवीपीएसटी हुआ हो या नहीं हो। नंबर 1 तो थी ये। अब नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ, सभी पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा। ये भी बात आप लिख के रख लेना। ये बात, ये 10 के 10 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, ये सब भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष आर विश्वकर्मा जी ने अपने मुंह से बोले हैं, ठीक है ना। अब दोनों बात होगी। तीसरी बात है 8-9 साल की सजा भी होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। 8 साल की तो होगी, इससे कम का तो कोई मतलब ही नहीं। अब अगर मैं आपको बताता हूँ, चौथी जो मांग थी वो थी कि कंपनी के जो भी एनएसईआईटी कंपनी थी, सभी ठेकेदारों को पकड़ा जाए जिन्होंने भर्ती में धांधली की है या धांधली करवाई है। तो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने इस पर भी वादा किया है कि कंपनी के सभी ठेकेदार फंसेंगे, सभी को पकड़ा जाएगा। 5वीं जो मांग थी, एनएसईआईटी कंपनी की जांच होनी चाहिए तथा इसे बैन किया जाना चाहिए। तो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा कहा गया है कि कंपनी की जांच भी होगी और अगर जांच में ये कंपनी लिप्त पाई जाती है तो इसे परमानेंट रूप से बैन कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। 6ठी मांग जो थी आपकी, 36,172 जो हैं ये लोग जो ये पास किए गए हैं डीवीपीएसटी के लिए, उनका सीआरएल चेक होना चाहिए। अर्थात सीआरएल मतलब कैंडिडेट रेस्पॉन्स लोग, जो जैसे कि एक क्वेश्चन को करने में एक लड़के ने या एक छात्र ने कितना समय लिया, वो सभी चीज़ आपकी इसमें चेक होगी तथा सीआरएल के द्वारा ही इनका छात्रों का या छात्राओं का पता किया जा सकेगा, किस व्यक्ति ने किस क्वेश्चन पर कितना समय लिया है, क्या वहाँ पर इतना समय देना योग्य था या नहीं था, या फिर वो धांधली के द्वारा ही इसमें सेलेक्ट होने की कोशिश कर रहा था। अब जो 7वीं मांग थी इसमें वो थी 7वीं मांग तो नहीं थी, 7वां पॉइंट उन्होंने ही रखा था कि अब तक इसमें जो है 78 लोग अरेस्ट किए जा सके हैं और वे 78 के 78 अभी तक केवल लखनऊ सेंटर से पकड़े गए हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है। और 78 तो वे हैं जो लखनऊ सेंटर से पकड़े गए, इनमें से 300-400 तो ऐसे हैं जो सेंटर पे आए नहीं, लड़के प्लस लड़की दोनों का डाटा मिलाकर बता रहा हूँ। लगभग 500 से 600 बच्चों का डाटा ये कहता है कि अभी तक जो अब्सेंट रह चुके हैं, 500 से 600 दरोगाओं के पद जो हैं इसमें खाली हो चुके हैं, जो भ्रष्टाचार के द्वारा भरे जाने वाले थे। तो 500-600 तो ये खाली हो गए। ऐसे ही ध्यान रखना, सारे धांधली वाले हटेंगे और ये मेरिट वापस नीचे आएगी, टेंशन मत लो। 8वीं जो मांग थी इसमें स्कोर कार्ड की रखी गई कि बच्चों का जो है स्कोर कार्ड भी जारी होना चाहिए। तो इस मांग पर भी भर्ती बोर्ड ने सहमति दे दी है कि सभी का स्कोर कार्ड भी जारी किया जाएगा। इसमें जो अगली मांग थी, 9वीं मांग जो थी वो थी रिवाइज्ड आंसर की आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इस भर्ती में धांधली बड़े स्तर पर निकली, जो कि निकलेगी 100%, तो इसमें रिवाइज्ड आंसर की आएगी, बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। ये बात भी भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा कही गई, उनके मुख से निकली हुई एक एक बात मैं आपको इस वीडियो में आज आपको बता रहा हूँ। तो बिल्कुल भी धैर्यपूर्वक बिल्कुल बैठे रहिएगा। अब अंतिम और आखिरी मांग जो थी वो थी यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के जो 829 प्लस नए पद आने वाले हैं उनके बारे में। तो इन दोनों भर्तियों के बारे में भी विश्वकर्मा साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि 829 प्लस जो यूपीएसआई की नई वैकेंसी आने वाली हैं वे बिल्कुल क्लियर हैं, प्लस 26,382 पद जो यूपी कांस्टेबल के आने हैं। दोनों भर्तियां कुल मिला के बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं वहाँ से। किसी भी वक्त टेंडर जारी, किसी भी वक्त आपका नोटिफिकेशन जो है कभी भी अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते जारी किया जा सकता है। तो इन दोनों भर्तियों का रास्ता भी साफ है। लेकिन पेपर तो ये लोग आपका करा लेंगे, भर्ती में ज्वाइनिंग तब तक आप अपनी मत मान कर चलना जब तक यूपीएसआई 9534 का बिल्कुल रास्ता क्लियर नहीं हो जाता। ये बात मैं आज आपको लिख के दे देता हूँ, क्योंकि जब तक ऐसे ही इसी प्रकार धांधलियों के द्वारा भर्तियों की सीटें भरी जाती रहेंगी तब तक कोई भी मेहनती बच्चा उस पद पर नहीं पहुंच सकता जहां पर वो जाने की अपनी तैयारी कर रहा है। ठीक है, आपको बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी नई नई वीडियो आपको इसी तरह की मिलती रहेंगी। और हाँ भाई, एक बात आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी को भी बिना जांचे कुछ भी वर्ड कहने से पहले 100 बार सोचा करो। क्या पता वो व्यक्ति, मैं विवेक सर की बात कर रहा हूँ, क्या पता वो व्यक्ति वहाँ पर किस सिचुएशन में रुका हुआ था और किस सिचुएशन में वो वहाँ से निकल कर गया है। ठीक है, आप लोगों ने तो कह दिया, जस्ट 5 या 10 मिनट पहले ही आप उनकी विवेक सर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और जस्ट 2 मिनट बाद ही आपने विवेक सर मुर्दाबाद के भी नारे लगाए, उनकी गाड़ी पर भी हमला करा, उनकी गाड़ी के सामने भी आए। मतलब कुल मिला के बुरा हाल जिसे क्या देखते हैं। ठीक है,
तो अपने गुरुवर के प्रति यदि यही आपका आदर है तो मैं नहीं मानता कि आप विद्यार्थी की श्रेणी में आते हो, आप फिर राक्षस भक्षक की श्रेणी में आ चुके हो। तो भाई इस तरह की हरकतें ना करें। हालांकि अभी धरना प्रदर्शन जो आंदोलन है आपका इको गार्डन से बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। जो लोग ये कह रहे हैं कि आंदोलन ख़त्म हो गया तो उनकी बातों में मत आना, अभी आंदोलन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। साथ ही इसी के साथ मैं आपको बता दूं, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल की तरफ से भी नवीन सर और 2-3 और भी सर हैं जो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, बिल्कुल आप सभी लोगों के साथ ही हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ अभी भी काफ़ी टीचर खड़े हुए हैं और विवेक सर भी खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वे वापस चले गए तो वो आपका साथ नहीं देंगे। अगर आपने उनकी वीडियो में ध्यान से सुना हो, उन्होंने कहा कि करेंगे, कोशिश बिल्कुल करेंगे, ऐसे तो नहीं मानेंगे, ठीक है। इसका मतलब अभी संकेत है कुछ ना कुछ होने का। अभी अगर शेर थोड़ा सा शांत है तो ये मत समझना कि वो अपने जंगल में चला गया, ठीक है। तो बिल्कुल होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। धांधली वालों को तो बिल्कुल नहीं जान देंगे, ये बात तो क्लियर है, जिसका प्रमाण आपको आज भी मिल गया होगा। क्योंकि आज भी वो बंदा अगर वापस गया है तो भर्ती बोर्ड से कुछ ना कुछ अपनी झोली में लेकर जरूर गया है, खाली हाथ आज भी नहीं गया, जैसा कि उसका वादा था कि खाली हाथ नहीं लौटने के, सीधी बात कह दी थी पहले ही, तो खाली हाथ आज भी नहीं लौटा है, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी थोड़ी बहुत तैयारी पर भी कमांड रखिए, जैसा आपको पता ही है दिल्ली पुलिस के भी फॉर्म आ चुके हैं। तो अपना धरना प्रदर्शन भी चलता रहे और तैयारी भी चलती रहे, दोनों ही काम चलाने हैं आप लोगों को, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।